बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। 2 जून मुख्तलिफ अहम और अच्छी ख़बरों के साथ आपको आगाह करूँगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में मुखालफत बराए मुखालफत शुरू हो जाती है। इस वजह से अक्सर अच्छी ख़बरें गुम हो जाती हैं। दूसरी तरफ बताएंगे कि मौजूदा हुकूमत में कौन से ऐसे काम किए जो मुल्क तरक्की की तरफ चले गया। ताहम उस वक्त ज़्यादा खुशी होगी जब इसके समरात आम शहरी की ज़िंदगी में आसानी है। दूसरी तरफ बताएंगे कि झूठी खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि शहबाज शरीफ और हुकूमत में डील हो चुकी। हमारी इतला के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान किसी किस्म की भी लचक देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसी वजह से आज अपोजिशन लीडर को अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस लेना पड़ी और अब तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान से डील करके वापस चले जाएंगे। बाहर बादुल नज़र में इससे हुकूमती ज़राए इख्तलाफ कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फौज जो इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजों का जिसको सामना है, अमेरिकन फ़ौज का अफ़गानिस्तान से इनखला, दूसरा अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक पाकिस्तान के वाज़िया इनकार के बाद पाकिस्तान की मीडिया को पाक फौज पर हमला आवर कराने की नाकाम कोशिश और इसके ताने बाने अमेरिका और इसराइल से लिंक्स हो गए हैं, जो हमारे खसास अदारों ने लिंक लगा लिया है, ट्रेस कर लिया, जो अनकरीब कानून की गिरफ्त में होंगे। ताहम ये ज़रूर कहना चाहिए कि आज़ादी सहाफ़त की सबको हक है, इसे नहीं रोकना चाहिए। अगर कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम करे तो आइन और कानून के मुताबिक निपटना, उससे पेश आना चाहिए। नाज़रीन, हम आज थोड़ी सी पहले बात पे आ जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 के बाद वज़ीर आज़म बने और हुकूमत इनको नालायक और नाअहल कहती रही। मैं भी बाज़ चीज़ों पर तनकीद करता रहा हूँ और करता रहूँगा, लेकिन उसका ये मतलब ये हमेशा मैंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद ऑनेस्ट है। बदकिस्मती है कि उनकी टीम अपोजिशन को गाली गलोच करने की बजाय उनके बेहतर काम आवाम तक नहीं ले जा पा रही। इसलिए उनका तासुर बन रहा है कि पीडीएम कह रही है, जो सारी उम्र लूट मार में मुलवस रही मुबैना तौर पर, कि वो कह रही है ये नाअहल हुकूमत है। यकीनन इमरान खान की हद तक ऑनेस्ट हैं, मेहनती है, बेहतरी चाहते हैं और उन्होंने बड़े से बड़ा दबाव रिफ्यूज़ किया है। उनके नालायक कुछ नाअहल लोग उनके बेहतर काम नहीं बता सके। हम वो बेहतर काम भी बताएंगे, लेकिन उसके बाद असल पाकिस्तान तरक्की करेगा जब पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा, आम शहरी जो आप हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया पर खां के लोग अपने बेहतर काम उजागर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो मुखालफत बराए मुखालफत और पीडीएम के साथ गैर ज़रूरी बहस में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से मीडिया की नालायकी की वजह से बाद मशीरों की हुकूमत के पास हक़ाइक़ नहीं आते, हुकूमत के अच्छे कामों की आप तक इतला नहीं आती। नाज़रीन, आज मैंने एक सर्वे किया, इकानमिस्ट से 10-12 लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा यकीनी बात है महंगाई हुई है, गुर्बत में इजाफा हुआ है, लेकिन इकानमी बेहतर हो रही है और उसके नताइज इंशाअल्लाह आम शहरियों तक आएंगे। इकानमी के एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान की आईटी टेलीकॉम शोबे की बरामदात में माजी की निस्बत 46% इजाफा हुआ है, जो कि एक बेहतर इजाफा है, जिसे कामयाबी की उम्मीद करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया की इकानमी ज़मीन बोझ हो गई। इन हालात में भी अगर बेहतरी की तरफ लाया जाए तो बेहतरी आ सकती है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आईसीटी और टेलीकॉम के शोबे की बरामदात 2 अरब के करीब हो गई है। ये इशारे हैं कि मुल्क में माशियत सही रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन हमें मंजिल पर पहुंचना है, रास्ते में नहीं खोना। और ये इसका क्रेडिट जिम्मेदार लोग वज़ीर आज़म को देते हैं। पिछले दिनों उन्होंने खुद कहा था कि मुझे 3 साल जिन मुश्किलात हालात का सामना करना पड़ा है, अब मेरी डायरेक्शन ठीक हो गई और मैं मंजिल पे पहुंचूंगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, हम आपकी इकानमी को बेहतर उस वक्त कहेंगे, अब आपकी कोशिशें यकीनन जब इसके आम आदमी के समरात तक पहुँचे। इस मौके पर कहना
2Ds के मुताबिक पाकिस्तान की, ये पाकिस्तान नहीं, अब 2Ds के बाद पाकिस्तान की माशियत में 4% से ज्यादा की तरक्की की सलाहियत रखता है, अहलियत रखता है, ये 2Ds के मुताबिक है। नाज़रीन, ये पाकिस्तान की हुकूमत का दावा नहीं बल्कि मैं इंटरनेशनल अदारे मोडीज की बात बताता हूं, मोडीज की बात बताता हूं। मोडीज का कहना है कि अब ये उम्मीद की जा रही है, ये पाकिस्तान की हुकूमत नहीं दावे कर रही, मोडीज इंटरनेशनल अदारा है जो ये दावा कर रहा है, उम्मीद की जा रही है कि असल में पाकिस्तान माशियत तकरीबन 5 से 6% के करीब ग्रोथ करेगी, 5 से 6% ग्रोथ करेगी, ये मोडीज इंटरनेशनल का दावा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीटीआई की हुकूमत ने 3 सालों में कहा जा रहा है तकरीबन 12,000 अरब के टैक्स जमा किया है, जो माजी की निस्बत ये हुकूमत का दावा है कि हुकूमतें नहीं कर सकी क्योंकि हमारे ताजरों को, बिजनेसमैनों को टैक्स देने की आदत नहीं है। करोड़ों कमर्शियल मीटर लगे हैं लेकिन लाखों में लोग टैक्स देते हैं, वो भी इनकम टैक्स पूरा नहीं देते, जिसके लिए हुकूमत को यकीनन मुश्किलात का चलना होगा और इसके लिए इमरान खान साहब को अपनी टीम में भी तब्दीली लाना होगी और उसके लिए ज़रूरी है अकेले कितनी काम करेंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है आज तक कोई भी हुकूमत इतना टैक्स नहीं जमा कर सकी जितना खान साहब ने अपने दोस्तों को नाराज़ करके किया है। तरीही जीत खान ने टैक्स चोरों से टैक्स जमा कर दिखाया है। कहा जा रहा है इसके बाद जो अहम तरीन डेवलपमेंट बताई जा रही है पाकिस्तान के लिए, मुझे आज थोड़ा सा दिल कर रहा था आपको अच्छी खबरें दें, तनकीद तो जब वक्त आया तो ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कि ग्वादर एयरपोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो गई है, इससे अरबों रुपया आएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर अपनी मंजिल के करीब होता जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसाल किसी से छुपी हुई नहीं। पाकिस्तान और चीन हमेशा एक दूसरे के साथ बुरे वक्त में ना सिर्फ इकट्ठे हुए बल्कि मिलकर आने वाली मुश्किलात का मुकाबला किया। और अब ग्वादर पोर्ट पर इसका फंक्शन होना और पाकिस्तानियों के लिए बहुत खुश आइंद बात है कि इसके लिए एहसन इकबाल वगैरह को मिर्चें लग रही हैं कि वो सी पैक के खिलाफ बयान दे रहे हैं कि अगर सी पैक सचमुच में मुकम्मल कंप्लीट हो जाता, ऑपरेशनल हो गया, तो फिर पाकिस्तान में आम शहरियों की रोज़गार में इजाफा होगा। फिर हुकूमत पर तनकीद करने के लिए अपोजिशन को कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा जिसका बेस नहीं है। फिलहाल वो नाहली का इल्ज़ाम लगाते हैं लेकिन इमरान खान पर करप्शन का इल्ज़ाम अपोजिशन भी नहीं लगा सकी, लेकिन उनकी टीम में नकाइस थे हैं और ब्यूरोक्रेसी जैसे करप्ट गंदे आंडे जो इमरान खान को गुमराह कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान बजट के बाद चंद बड़े ब्यूरोक्रेटों पे भी सफाया फेरेंगे जिसमें पंजाब और वफाक के अफसर शामिल हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक जो अच्छी खबर है, हमारा मुल्क ज़रूरी मुल्क है, इसमें 70% हम ज़राअत पे करते हैं। कहा जा रहा है कि ज़रूरी काश्तकारों की आमदन में इस मरतबा 1000 अरब का इजाफा हुआ है, 1000 अरब का इजाफा हुआ है, जिससे आम किसान की ज़िंदगी में बेहतरी आई है और उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। कोरोना वबा के 1 साल बाद ही ज़रूरी शोबे की तरक्की की शरह में DGP के 2.5% रहने के सबब पाकिस्तान के काश्तकारों की आमदन में 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। वफाकी हुकूमत के ताज़ा तरीन अदादो शुमार के मुताबिक फसलों की पैदावार में गुज़श्ता साल जो गुजर चुका है के मुकाबले में 2.5% इजाफा हुआ है। 2,73,00,000 टन गंदम, 2,73,00,000 टन गंदम, 85 लाख टन मकई, 84 लाख टन चावल, 8,10,00,000 टन गन्ने की पैदावार हुई है। इन फसलों की पैदावार हदाफ हासिल कर किए गए हैं। कपास की पैदावार में यह भी दावा किया जा रहा है कि 22.8% कमी वाकया नहीं हुई। कपास की पैदावार 71 लाख गांठ रही है। पैदावार में इजाफे की वजह काबल काश्त रकबे में इजाफा, बीज, खाद और दीगर ज़रूरी लवाजमात पर हुकूमती सब्सिडी है, हुकूमत की तरफ से रियायत जो किसान को दी गई है। नाज़रीन, इसके साथ और अहम तरीन खबर है कि पाकिस्तानियों के लिए
तो अरसा दराज से कुवैत के वीज़े बंद थे, जहां लाखों पाकिस्तानी जाते थे और अरबों रुपया भेजते थे और पाकिस्तान की इकॉनमी चलती थी। इस हुकूमत की दिन रात एफर्ट्स के बाद इसका क्रेडिट यकीनन इमरान खान को जाएगा और शाह महमूद कुरैशी को कि पाकिस्तान के लिए कुवैत के वीज़े एक अरसा दराज बाद खोल दिए गए हैं। ये एक बहुत अहम खबर है, क्योंकि उधर रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा होते हैं और कुवैती करेंसी की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। आखिर 10 साल के बाद पाकिस्तान को, ये 10 साल नाजरीन, इससे मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की इकानमी और पाकिस्तान ज़ेर मुबादला बड़े पैमाने पे आएगा। नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है इस साल जापान में लाखों पाकिस्तानियों को नौकरी देने का वादा कर लिया है। लाखों पाकिस्तानियों को नौकरी देने का मतलब है यहाँ करोड़ों लोगों की ज़िंदगी आसाइश बेहतर हो जाएगी। जापान भी 3.5 लाख लोगों को नौकरियां देने जा रहा है। अब पाकिस्तान की जापान में बड़ी तादाद में जाके काम कर सकेंगे हुनरमंद लोग, स्पेशली जिन्हें तवज्जो दी जा रही है। अगर वो जाते हैं तो वहाँ जाके हुनर से और कारोबार करके अपने पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे। स्टॉक मार्केट में तारीखी कामयाबियाँ हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 47,000 पॉइंट की सतह पर ऊपर चले गई है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मुल्क में कारोबारी इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और रूस गैस पाइपलाइन की तामीर पे भी रजामंदी जाहिर कर दी है और रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ आ रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की इकॉनमी, दफाई और अहम तरीन मुवादे होंगे जो पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए एक बुरी खबर और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। माजी की निस्बत पाकिस्तान और रूस के मामला ताल्लुकात करीबी दोस्ताना तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब रूस पाइपलाइन से बनने जा रही है, जिससे मुल्क में गैस का मसला हमेशा के लिए खासी हद तक बेहतर हो जाएगा, हल होने की तवक्को की जा रही है। और सबसे अहम बात, जो हमने सारी उम्र पीपल्स पार्टी के दौर में महंगी बिजली बनाई, आम लोगों को 28 रुपये करा, जिससे गरीब की, आम शहरियों की हड्डी टूट गई। हुकूमत के दावे अपने, लेकिन आइंदा कहा जा रहा है कि खान साहब ने नए 10 डैम बना रहे हैं, नए 10 डैम बना रहे हैं, जिससे बिजली का सस्ती और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूम मिलेगा और पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल मार्केट में को बीट कर सकेगा जब उसको बिजली सस्ती मिलेगी। इस सिलसिले में 10 नए डैम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोजेक्ट लगे हैं और पाकिस्तान में सस्ती बिजली यकीनन हो जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है लाखों लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई जा रही है। दुनिया में हमारा हमसाया मुल्क है जहां भारत की इकॉनमी और करोड़ों लोग वहां मारे गए हैं। पाकिस्तान ने बर वक्त बेहतर फैसले करके कोरोना वायरस पर कुछ शिकायत आई, लेकिन वैक्सीन लगा के इसको उतने नुकसान से बचा लिया जिससे 1000 गुना ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ था। इसमें वज़ीर आज़म का दिन रात ये फ़िक्र थी कि मुकम्मल लॉकडाउन ना किया जाए। मेरी अब भी गुजारिश है, हफ्ते और इतवार का लॉकडाउन का तस्वुर छोड़ दें। जो रोज़ाना उजरत करके कमाते हैं उनके घरों में फाके नाच रहे हैं। नाज़रीन, वैक्सीन लगाने के अमल को तेज़ कर दिया गया है और इस सिलसिले में 30 साल की उम्र तक की बारी आ गई है और इंशाअल्लाह ताला इस वबा को पाकिस्तान शिकस्त देगा, वो तरक्की तरफ चलेगा। पाकिस्तान अरबों की कमाई कर सकता है सिर्फ ईमान और अगले 5 सालों में पाकिस्तान के बारे में बैरूनी ताकतों के साथ मामला तय होना, रशिया के साथ कुवैत के वीज़े खोलना, जापान में जाना पाकिस्तान की बेहतरी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम तरीन खबर देता चलूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाज़ करप्ट ब्यूरोक्रेट इसमें पुलिस अफसर और DMG अफसर और दीगर सरकारी अफसर हैं जो अरबों रुपये लूट रहे थे और इमरान खान के सामने मासूम बने थे। बजट के बाद उनको झाड़ू फेरे हैं, उनके बारे में उन्होंने एविडेंस इकट्ठे कर दिए हैं। इसमें आला तरीन अफसर शामिल। अगर वज़ीर आज़म ये गंद साफ़ करते हैं तो हुकूमत की नेक नामी के साथ आवाम को सहूलतों का भी बेहतर होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये तासुर बिल्कुल बेबुनियाद है कि इमरान खान की शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मोहतरम से डील हो गई है। शहबाज शरीफ को बाज़ ताकतवर हल्कों ने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ कर दिया है। अगर अदालतें उन्हें इजाज़त देंगी तो यकीनी बात है वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ डील का तासुर गलत है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो अहम तरीन बात, जब इंटरनेशनल ताकतों को मुख्तलिफ मकामात पर शिकस्त हुई और पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फास्ट दी, उनके जहाज़ मार गिराए, अमेरिका की डिमांड पर यस सर नहीं किया, तो पाकिस्तान के मीडिया और बाज़ पॉलिटिशियन को डैमेज करने के लिए
इन्होंने बैरूनी इंटरनेशनल पावर ने साजिश की और पाकिस्तान की फ़ौज खसूसन और अदलिया पर हमला कराना शुरू किया और मुल्क में इंतशार फैलाना शुरू कराया, जिसका इंटेलिजेंस अदारों ने सुराख लगा लिया है। नाज़रीन, ये मैंने जो आपको खबरें सुनाई, अच्छी इकानमी उस सूरत में होगी जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सवाए चंद अरबपति ख़ानदान की बजाय आम गरीब आदमी जिनकी 20-25 हज़ार सैलरी है, बेरोज़गार है, उनको मराहत मिलना शुरू होंगी। उस दिन आपकी कामयाबी का दिन शुरू होगा। इस गंद को साफ़ कीजिएगा। और नाज़रीन, हमारी मीडिया के सहावी भाइयों से भी गुजारिश है कि अपने अदारों को बदनाम ना करें और अदारों का भी ये फ़र्ज़ है आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करे। अगर कोई कानून की वायलेशन करता है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दे। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।